नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार बार फिर से स्वागत करता हूं। तो शिक्षा आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती की कवायद की जा रही है। अर्थात जो नया उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की बनते बनते जो है कि आचार संहिता भी लग गई और अभी तक जो है कि 12 सदस्य की नियुक्ति हो चुकी है, एक अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष के लिए फिर से आवेदन मांगा गया है और अध्यक्ष की नियुक्ति संभवतः चुनाव के बाद की जाएगी। तो इसी के क्रम में अब जो है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अधिनियम था, उसी में इस बात को समाहित किया गया है कि अगर अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो उसी के क्रम में जो है अध्यक्ष को, यानी जो सदस्य है, उन्हीं सदस्यों में से एक कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। तो अभी तो फिलहाल में सरकार की मंशा यही है। तो सभी सदस्यों का कार्यकाल समान होने पर आयु के आधार पर अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपे जाने का प्रावधान है। तो चूंकि सभी 12 सदस्यों को एक ही दिन में, मतलब सेम डे में नियुक्ति प्रदान की गई थी, इसलिए अब उनमें से अगर कोई जो है कि वरिष्ठतम सदस्य होता है तो उन्हें जो है कि कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो क्या है न्यूज़ को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की कवायद शुरू हो गई है। सदस्य तथा अफसर इस बारे में खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आयोग के पहले अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। अगर ये विकल्प के तौर पे विचार किया जा रहा है, शायद अगर सरकार इस विकल्प को पहले ही जो है कि कर लेती तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। सरकार चाहती तो मात्र 3 महीने में ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जा सकता था, लेकिन इसके लिए सरकार ने 2 साल का समय ले लिया और अब जो है कि आचार संहिता भी लग गई है। तो अब जो है कि कवायद तेज करने की बात की जा रही है, और जो कि बिना मतलब की बात है। आयोग में स्वीकृत सभी 12 सदस्यों की नियुक्ति हो गई है शुक्रवार को, यानी उन्होंने लखनऊ में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। अब सोमवार को, यानी आज, इनमें से ज्यादातर सदस्यों के प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय आने की उम्मीद है। आयोग के पहले अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू हो गई है। तो यहाँ पे कितनी चालाकी पूर्ण तरीके से कही जा रही है कि अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लग गई है। तो जब ऐसा तो नहीं है कि सरकार को इसके बारे में पता नहीं था कि आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव होने वाला है, 2024 का लोकसभा का चुनाव भी आता है। इसके बारे में सरकार तो आंखें मूंदे नहीं थी, या फिर उनको पता नहीं था। सब सारी चीजें पता होने के बावजूद जो है कि अब केवल जो है कि बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार प्रयासरत है, लेकिन बीच में आचार संहिता लग गई। ऐसा लग रहा है कि आचार संहिता जो है कि अचानक से उत्पन्न हो गई और सरकार को पता भी नहीं चला। तो ऐसे में अब चुनाव बाद ही अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कही जा रही है। ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की भी चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि आयोग की नियमावली में कार्यकारी अध्यक्ष का प्रावधान है। इसके अनुसार कार्यकाल के आधार पर वरिष्ठतम सदस्य को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यदि वरिष्ठतम 2 या अधिक सदस्यों ने एक ही दिन कार्यभार ग्रहण किया है तो उनमें से सबसे अधिक आयु वाले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक किसी सदस्य को कार्यभार दिए जाने की बात कही जा रही है। गौर करने वाली बात है कि आयोग का अभी गठन हुआ है और इसके सभी 12 सदस्यों ने एक ही दिन ज्वाइनिंग किया है। हालांकि इनमें से विनोद सिंह, जो कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, तथा हरेंद्र राय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शासन की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आदेश का इंतजार है। तो हो सकता है कि जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सदस्य रह चुके हैं, श्री विनोद कुमार सिंह, या फिर जो है कि माध्यमिक के हरेंद्र राय जी, उनको ही दोनों में से किसी को अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो अफसरों की प्रतिनियुक्ति के लिए लिखा जा चुका है पत्र। तो आयोग में सचिव, परीक्षा नियंत्रक और वित्त अधिकारी के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा जा चुका है। सदस्यों के आने के साथ आज से काम करने लगेगा आयोग। तो आज से जो है कि आयोग काम करने लगेगा। आज 18 मार्च है, तो 18 मार्च से ही संभवतः आयोग कार्य करना शुरू कर देगा। और जो भी इस दौरान जो है कि उसके कार्य पेंडिंग में पड़े हैं, हो सकता है कि उन पेंडिंग कार्यों को पहले सॉल्व किया जाए, क्योंकि अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन द्वारा टीजीटी पीजीटी का जो भर्ती निकाला गया है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, ये दोनों भर्ती जो है कि आयोग के प्राथमिकता में शामिल होगी और इसी को लेकर शायद आयोग कार्य कर सकता है और संभवतः
एग्ज़ाम डेट भी घोषित करता है, लेकिन जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपके मान के चलिए कि एग्ज़ाम जो है अगस्त से सितंबर माह में हो सकता है। ये संभवतः है कि अगस्त सितंबर में हो सकता है, अगर आयोग चाहे तो और जल्दी हो सकता है, लेकिन मान के चलिए अगस्त सितंबर में, या फिर जब आयोग ऐसे ही काम करता रहेगा तो इस साल के लास्ट में ये एग्ज़ाम जा सकता है। खैर, वो तो देखने वाली बात होगी कि एग्ज़ाम कब तो हो पाता है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय में सोमवार से यानी आज 18 मार्च से चहल-पहल बढ़ जाएगी। ज़्यादातर सदस्यों के कार्यालय पहुंचने और काम शुरू करने की उम्मीद है। नए सदस्यों में विनोद सिंह उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं हरेंद्र राय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा केसी वर्मा उच्च शिक्षा निदेशालय में तैनात रहे हैं। ऐसे में इन तीनों सदस्यों को सोमवार को कार्यालय पहुंचना सुनिश्चित माना जा रहा है। इनके अलावा अन्य सदस्यों के भी कार्यालय पहुंचने की उम्मीद है। बता दें कि 12 सदस्यों की ज्वाइनिंग के बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने बैठक की थी। प्रमुख सचिव ने लंबित भर्तियां शुरू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो है कि सरकार जो है कि आचार संहिता में तत्पर है। आचार संहिता से पहले सरकार जो है सोई थी। जब आचार संहिता लग गया तो ये दिखावे के लिए कहा जाने लगा कि अब जो है कि सरकार बहुत तेज गति से कार्य कर रही है, लेकिन आचार संहिता बीच में टपक पड़ा, इसलिए अब उतनी तेज गति से कार्य नहीं हो सकती। लेकिन हालांकि कार्य धीरे धीरे चल रहा है। अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति हो चुकी है। अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष हो सकता है 1-2 दिन में मिल जाए। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है कि सुचारू रूप से चलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आए इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।